दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 बार की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की अपने पति के निधन के बाद अलगाव और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के एक दिन के बाद कल्पना सोरेन ने ट्विटर पर लिखा कि झुकना झारखंड के लोगों के डीएनए में नहीं होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद सीता सोरेन पर तंज कसा और कहा कि झारखंड के लोग झुकते नहीं हैं। और कल्पना सोरेन ने ट्विटर पर स्पष्ट तौर पर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर कटाक्ष किया है। अगली खबर, मनरेगा योजना में बड़ा गड़बड़ घोटाला। इस योजना के लाभुकों को अब तक नहीं मिले पैसे, लगाना पड़ रहा चक्कर। बता दें कि दुमका के जरमुंडी प्रखंड में मनरेगा के द्वारा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना में लाभुकों को 50,000 रुपए सामग्री मद की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। और मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जरमुंडी प्रखंड में 752 कूप निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई थी और इसकी प्रकलित राशि 3,95,800 रुपए थी, लेकिन मजदूरों का अब तक भुगतान नहीं किया गया है। बड़ी खबर, गांडी विधानसभा क्षेत्र में कल्पना सोरेन करेगी दौरा। गांडी विधानसभा उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन का दौरा शुरू हो जाएगा और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद और गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू के साथ गांडी प्रखंड के कई स्थानों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और झलकाडी में गांडी के दिवंगत पूर्व विधायक सालखन सोरेन की पत्नी से भी मिलेगी। और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 20 दिनों के भीतर गिरिडीह में कल्पना सोरेन का दूसरा दौरा हो चुका है। बड़ी खबर, राज्य में होल्डिंग टैक्स जमा करने को लेकर आया बड़ा अपडेट। समय रहते कर लें काम। देवघर निगम क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स मद में बकाया राशि जमा नहीं करवाने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ निगम प्रशासन कार्रवाई करने के मूड में आ गई है और नगर प्रशासक योगेंद्र प्रसाद ने चिन्हित 12 बकायेदारों का खाता फ्रीज करते हुए लेन देन पर रोक लगाने को लेकर संबंधित बैंकों को पत्राचार कर दिया है। बैंकों को कहा गया है कि निगम क्षेत्र के होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों को निगम प्रशासन की ओर से बार-बार नोटिस देकर बकाया राशि जमा करवाने को कहा गया था और बावजूद बकायेदारों ने बकाया राशि को जमा करवाने में किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई और होल्डिंग टैक्स के बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत कर के भुगतान एवं वसूली करने का प्रावधान है। बड़ी पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान, दवा मामले में दिया है जांच का आदेश। गढ़वा जिले में कांडी थाना क्षेत्र में सरकारी दवा फेंके जाने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने संज्ञान लिया है और जिसके आलोक में डीसी गढ़वा को जांच करने का निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि कांडी प्रखंड अंतर्गत राजा घटुआ गांव के रास्ते के पास गड्ढे में काफी मात्रा में और बड़ी मात्रा में सरकारी दवा फेंके जाने की सूचना प्राप्त होने पर उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर, मानहानि केस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अमित शाह पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। मानहानि केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर हाईकोर्ट ने अगले 1 महीने तक के लिए रोक लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2018 में चाईबासा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष हत्यारा नहीं हो सकता, कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है। बड़ी खबर, रांची में धार्मिक झंडे को लेकर खिलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव में सुबह बवाल हुआ और एक पक्ष के लोगों ने धार्मिक झंडे का अपमान करने का आरोप लगाकर दंपति को घर से बाहर निकाल दिया और दंपति को पूरे गांव में घुमाने के दौरान भीड़ ने मोहल्ले के नाम लिखे बोर्ड को भी लाल और काले पेंट से मिटा दिया। हालांकि ऐसा हरकत किसने किया है इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। भीड़ को उग्र देखकर सजग लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि दरअसल रोड किनारे पर धार्मिक झंडा गिरा हुआ था और मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला की नजर जब उस पर पड़ी तो उसे घर लेकर आ गई और इसी को लेकर अफवाह फैल गई। अगली खबर, राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। चालक फरार हुआ। कई इलाके में हो रही थी बालू की अवैध तस्करी। पश्चिमी सिंहभूम में सोनुआ में पुलिस ने बीती रात अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर को पकड़ा है और ये सभी ट्रैक्टर गुदरी प्रखंड क्षेत्र में स्थित कारू नदी के बालू घाटों से अवैध रूप से बालू का खनन और उठाव कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनुआ चक्रधरपुर
मुख्य सड़क में छापेमारी करके इन 6 ट्रैक्टर को पकड़ा है, जबकि ट्रैक्टर के ड्राइवर रात के अंधेरे में ट्रैक्टरों को छोड़कर भाग गए। पुलिस ने अवैध बालू लदे सभी 6 ट्रैक्टर को सोनवा थाने में रखा है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। तो इस क्विज सीरीज का चौथा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, जहां के नागरिक सबसे ज्यादा खुश हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें कि 1001 रुपए का गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में कांग्रेस 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। इंडिया गठबंधन का ऐलान, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट श्रेणी की घोषणा हो सकती है और कांग्रेस 7 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 और आरजेडी सीपीआई को 1-1 सीट मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक चतरा लालू की पार्टी आरजेडी और कोडरमा सीट सीपीआई के खाते में जा सकती है। भाजपा पहले ही यहां पर 11 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस सबसे पहले झारखंड में अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी और उसके बाद रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने प्रत्याशी का ऐलान करने वाली है। हालांकि कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बड़ी खबर, भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए जेपी प्रकाश पटेल ने कहा कि मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं, हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। झारखंड के मांडू विधानसभा से 3 बार के भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पवन खेड़ा मौजूद थे और पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जेपी पटेल को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई और इससे पहले वो बीजेपी में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेपी पटेल ने कहा कि मैं भाजपा के विचारों से संतुष्ट नहीं था और ये भी कहा कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो दौड़ रहा है उसका परिणाम 2024 में दिखाएंगे। अगली खबर, सांसद निशिकांत दुबे ने किया दावा, कहा कि गांडे उपचुनाव के बाद चंपई सोरेन की कुर्सी छीन ली जाएगी। गांडे विधानसभा उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कुर्सी छीन जाएगी। उक्त बातें गोड्डा से भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से कही और कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे उपचुनाव मुख्यमंत्री बनने के लिए ही लड़ना चाह रही है और अगर कल्पना गांडे उपचुनाव में जीत हासिल करती है तो सबसे पहले चंपई सोरेन को ही मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेगी। लेकिन भाजपा गांडे में भी कल्पना को जीतने नहीं देने वाली है। निशिकांत दुबे ने कहा कि कल्पना राजमहल लोकसभा से लड़ेगी या गांडे विधानसभा से लड़ेगी, इसका अभी कोई भी ठिकाना नहीं है। बड़ी खबर, सोरेन परिवार में टूट का संताल में असर। झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर जामा विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया और बताया जा रहा है कि विधायकी से भी अपना इस्तीफा स्पीकर को भेज दिया है। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने ऐसे किसी पत्र के मिलने की पुष्टि नहीं की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन के 5 दशक के बाद सोरेन परिवार में यह पहली टूट है और जानकारों की माने तो संताल में झारखंड मुक्ति मोर्चा का वजूद मजबूत है। ऐसे में सीता सोरेन का पार्टी से अलग होने का असर संताल की राजनीति पर आने वाले समय में दिखेगा। बड़ी खबर, सीएनटी एक्ट के उल्लंघन पर केंद्र की राज्य सरकार को हिदायत। राज्य में सीएनटी एक्ट के उल्लंघन को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय गंभीर है। इसे लेकर केंद्रीय राज्य जनजातीय कार्य मंत्री एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड के आदिवासी कल्याण आयुक्त को पत्र लिखकर कर्तव्य का बोध करवाया है। साथ ही आदिवासी समाज की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की प्रवृत्तियां पर रोक लगाने की हिदायत दी है। केंद्रीय मंत्री ने आदिवासी कल्याण आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का मुख्य उद्देश्य आदिवासी के सामुदायिक और जोत की भूमि को हर तरह से संरक्षण प्रदान करना है, किंतु यह देखा जाता रहा है कि एक्ट की भावनाओं से परिचित नहीं रहने के कारण राजस्व अधिकारी भी संरक्षण की इस मूल भावना को लगातार नुकसान करते रहते हैं। अगली खबर, झारखंड के दुमका में बहुचर्चित युवती हत्याकांड मामले में विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपी शाहरुख और नईम को दोषी करार दिया है और कोर्ट सजा के बिंदु पर 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो से संबंधित मामले से जुड़े विशेष कोर्ट के न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने इस केस में सुनवाई करते हुए किशोरी के ऊपर सिरफिरे आशिक शाहरुख और नईम को दोषी करार दिया है।
बड़ी खबर राज्य के कोल कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बकाया एरियर को लेकर आया नया अपडेट। कोल इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मी के बकाया एरियर का भुगतान 31 मार्च तक हो जाएगा और इस संबंध में कोल इंडिया के डीपी विनय रंजन ने सभी सहायक कोल कंपनी के सीएमडी को पत्र लिखा है और इसमें कहा गया है कि गैर कार्यकारी कर्मचारी के वेतन को 1 जुलाई 2021 से संशोधित किया गया है और विभिन्न संभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को NCW 11 बकाये का भुगतान कोल कंपनी ने नहीं किया है और इसका भुगतान 31 मार्च तक करें। बड़ी खबर, जिले में जमीन की रजिस्ट्री फिर से शुरू। बता दें कि धनबाद के गोविंदपुर में 21 दिनों के बाद जमीन रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया। बता दें कि रजिस्ट्री ऑफिस के प्रधान सहायक शैलेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद 1 मार्च से जमीन रजिस्ट्री का काम ठप था और इससे गोविंदपुर, टूंडी, पूर्वी टूंडी, निरसा, केलिया, सोल एवं 11 कुंड अंचल की जनता परेशान थी और सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही थी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, शेयर बाजार हरे निशान में बंद। सेंसेक्स 90 अंक उछला। निवेशकों ने दिन भर में 30,000 करोड़ कमाए हैं। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार 20 मार्च को हरे निशान में बंद रहा और सेंसेक्स जहां 90 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने खुद को 21,800 के स्तर के ऊपर बनाए रखा और इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति दिन भर में करीब 30,000 करोड़ रुपए बढ़ गई और कारोबार के दौरान ऑयल एंड गैस, पावर, टेलीकॉम और रियलिटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर मेटल, कमोडिटी, फाइनेंशियल और IT शेयरों में गिरावट का रुख रहा। BSE का मिड कैप इंडेक्स 0.05% की मामूली तेजी, वही स्मॉल कैप इंडेक्स 0.14% की गिरावट के साथ बंद हुआ।